सपा ने मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से हरिंदर मलिक को प्रभारी बनाया हुआ है और वो हरिंदर मलिक को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जो सुनने में आई है बात। तो वो तो रालोद से नहीं है, वो तो सपा के हैं और रालोद के अंदर से ही, यानी उस पार्टी में से ही ये आवाज़ उठ रही है कि वो जो भी कैंडिडेट हो वो हमारी पार्टी का ही हो। नहीं, गठबंधन टूटता है तो सीधे तौर पर भाजपा जीत जाएगी, एक तरफा भाजपा की जीत होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को तय करने वाली मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट वीआईपी सीट मानी जा रही है। इस सीट को लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस सीट पर दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना चाहती हैं। अब सवाल ये कि अगर दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बनी तब क्या होगा, और अगर गठबंधन टूटता है तो फायदा किसे मिलेगा। दरअसल आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच 7 सीटों को लेकर सहमति बनी। तय हुआ कि गठबंधन की तरफ से उत्तर प्रदेश में आरएलडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब दावा किया गया कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट इन्हीं 7 सीटों में से एक है। दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ पर आरएलडी की तरफ से बसपा सरकार में पूर्व मंत्री योगराज सिंह चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से हरेंद्र मलिक भी अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ाना चाहती है, वहीं आरएलडी अपने ही प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। वहीं मुजफ्फरनगर में बीजेपी के संजीव बालियान इस बार जीत की हैट्रिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। साल 2014 और साल 2019 में जीत के बाद बीजेपी की पूरी कोशिश है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की जाए। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी में आपस में पेच फंसता दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर सीट के इन राजनीतिक समीकरणों को समझने के लिए यूपी तक की टीम ने जमीन से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की। कई कैंडिडेट्स रालोद को दे दिए थे, सिंबल रालोद का रहा था और कैंडिडेट सपा के लड़े थे। तो इस बार 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 फिर यही बात दोहराने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जो कैंडिडेट मुजफ्फरनगर से लड़ेगा वो अगर वो रालोद के टिकट पर लड़ता है, रालोद के सिंबल पर लड़ता है, वो रालोद का कैंडिडेट होगा या सपा का। अदरवाइज़ ये बात पक्की है कि इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कांटे का रहेगा। इसको ये तो बात साफ़ हो गई कि जो सिंबल है, यानी जो 7 सीटें रालोद को मिली हैं उसमें मुजफ्फरनगर की सीट है। ये तो डेफिनेट है कि जो सिंबल है वो रालोद का रहेगा, नल का निशान रहेगा। अब कैंडिडेट के ऊपर बात है। कैंडिडेट में पहले ही सपा ने मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से हरिंदर मलिक को प्रभारी बनाया हुआ है और वो हरिंदर मलिक को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जो सुनने में आई है बात। तो वो तो रालोद से नहीं है, वो तो सपा के हैं। अगर इन दोनों के बीच बात बनती है और कैंडिडेट पर सहमति बन जाती है तो जिसको ये चाहेंगे वो लड़ाएंगे। लेकिन रालोद, जो अभी तक की जो बात सामने आई है वो ये है कि रालोद अपना कैंडिडेट चाहता है और रालोद के अंदर से ही, यानी उस पार्टी में से ही ये आवाज़ उठ रही है कि वो जो भी कैंडिडेट हो वो हमारी पार्टी का ही हो। अब ये देखना है कि रालोद इसमें अपना कैंडिडेट कौन लाता है। अगर वो हरिंदर मलिक पर सहमति नहीं बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आरएलडी अपना कैंडिडेट लाएगी और वो पॉसिबल ये है कि वो मुजफ्फरनगर से बाहर का भी हो सकता है। अगर जो गठबंधन है, अगर ये टूटता है, सपा अलग होती है, रालोद अलग होती है, तो फिर कौन मजबूत रहेगा उसकी बात करें। देखिए, हम हमेशा जो है कंपैरिजन करके ही बात करते हैं। 2019 में सपा, रालोद और बसपा तीनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था और उसके बावजूद चौधरी अजीत सिंह 5000 वोट से हार गए थे। तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन का अगर गठबंधन में ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो जब ही कुछ मजबूती मिल पाएगी, और अगर स्प्लिट होकर अलग अलग लड़ते हैं तो वो मजबूती नहीं मिलेगी। तो गठबंधन में दोनों मजबूत है, क्योंकि ये जो मुजफ्फरनगर जिला है ये मुस्लिम बाहुल्य भी है, जाट बाहुल्य भी है। तो अगर हम देखें कि जो मुस्लिम मतदाता है वो तो उनका झुकाव तो समाजवादी पार्टी की तरफ है, लेकिन जो जाट मतदाता है उसका झुकाव राष्ट्रीय लोकदल की तरफ ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं गठबंधन टूटता है तो आगे फिर फ्यूचर में अगर दोनों अलग अलग लड़ते हैं फिर क्या स्थिति। नहीं, गठबंधन टूटता है तो सीधे तौर पर भाजपा जीत जाएगी, एक तरफा भाजपा की जीत होगी, क्योंकि गठबंधन अलग अलग लड़ेगा। तो
तो आप समझ लीजिए कि भाजपा का पलड़ा भारी होगा। तो दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाना चाहती है, वहीं आरएलडी योगराज सिंह के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच बात नहीं बन पाती तो इस सीट पर सीधा सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा और बीजेपी जीत की हैट्रिक की तरफ आगे बढ़ जाएगी। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे या फिर रास्ते अलग कर लिए जाएंगे। मुजफ्फरनगर से संदीप सानी की रिपोर्ट, यूपी तक।